हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आज आपका फिर स्वागत है हमारे मैजिशियन ऑफ मैथ चैनल्स पर, जिसमें हम लोग सीखते हैं मैथ्स के बारे में कुछ खास और अट्रैक्टिव चीज़। और फिर आज हम लोग चीज़ सीखेंगे, हम लोग बिल्कुल ट्रायंगल सीख रहे हैं। ट्रायंगल की कुछ बेसिक चीज़ों को हम लोग समझेंगे और उसकी जो फंडामेंटल्स जो चीज़ें हैं उस पर हम लोग गौर करेंगे, जो कि हर चीज़ और हर तरह के एग्जामिनेशन में, कंपटीशन हो या किसी भी तरह का बोर्ड का एग्ज़ाम हो, हर चीज़ के एग्जामिनेशन में वो चीज़ आपसे पूछे जाते हैं। उन चीज़ों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उसके फंडामेंटल चीज़ों को हम लोग समझेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कि इंटीरियर एंगल्स क्या होता है और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, वो हम लोग देखेंगे। जैसे इंटीरियर एंगल को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतःकोण बोलते हैं, और एक्सटीरियर एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, बाहरी कोण या बाहर कोण के नाम से जानते हैं। तो यहाँ एक चीज़ देखेंगे, जैसे कि हमारा ट्रायंगल हो गया, ये हो गया पी क्यू आर, ये हमारे ट्रायंगल्स हो गए, और ये हो गया एस। इसके अंदर यहाँ पर जो एंगल्स जो आपके बनते हैं ये सारे इंटीरियर्स एंगल हैं, और सम ऑफ जो इंटीरियर्स एंगल जो होता है वो हमारा होता है 180 डिग्री। हम लोग इसके पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। और एक और चीज़ इसमें देखेंगे कि जो इंटीरियर एंगल जो होता है इसका जो यहाँ से दो कोई भी यहाँ पर जो इसका दो का जो सम होगा वो इक्वल होता है किसके, एक्सटीरियर एंगल के। ये हमारा जैसे कि एक्सटीरियर एंगल हो गया हमारा, जैसे कि हम लिखेंगे पी आर एस, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो ठीक इस एक्सटीरियर एंगल के जो अपोजिट जो दो साइड के एंगल्स जो होंगे उसके सम के बराबर होता है। तो यहाँ पर होगा एंगल P प्लस एंगल Q, ये इसके सम के बराबर होगा। इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है हम लोग देखेंगे कि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे और किस तरीके से हम लोग इसको सिंपल वे में निकालेंगे। इससे रिलेटेड कुछ समझेंगे। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमारे जो आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ, find the value of the unknown exterior angle, unknown exterior angle। यहाँ पर हम देखेंगे x in the following diagram, इन द फॉलोइंग डायग्राम में हमारे जो अननोन जो एक्सटीरियर एंगल है उसको हम क्या करना है, फाइंड करना है। तो ये हमारा एक्सटीरियर एंगल हो गया x, और हमारे जो दो एंगल्स दिए हुए हैं ये हो गया 50 डिग्री और ये हो गया 70 डिग्री। हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, जिससे इसको हम लोग निकाल रहे होते हैं सॉल्यूशन में। तो यहाँ पर देखेंगे ये हमारे दो इंटीरियर एंगल है और ये हमारा एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है। तो मैंने क्या किया कि जो सम ऑफ जो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द इक्वल एंड अपोजिट ऑफ दो इंटीरियर एंगल्स, उस चीज़ को हम उसी बेस पर हम लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे कि वी नो डैट, जैसा कि हम जानते हैं कि एन एक्सटीरियर एंगल, इसको लिखना एकदम मस्ट है, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ a triangle is equal to the opposite, equal to the sum of its interior angle। ये बिल्कुल उसी पे बेस्ट है, जैसे कि हमने क्या लिखा कि यहाँ पर कि जो एक्सटीरियर एंगल जो होता है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल। तो वो क्या होता है कि जो इसका अपोजिट जो इंटीरियर एंगल है वो दोनों के सम के बराबर होता है। तो ये अगर सिंपली जो प्रॉपर्टी को अगर हमको जहन में है और ये हम लिख देते हैं तो हमारा क्वेश्चन बहुत ईजी होता है। जैसे कि हमारा एक्सटीरियर एंगल क्या है, एंगल पी आर एस है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर एंगल पी आर एस इज इक्वल टू, जो हमने लिखा एंगल, इसको हम लिख सकते हैं क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर। ये हमारा जो दो इंटीरियर एंगल्स का है वो लिखेंगे। तो पी आर एस इज इक्वल टू हमारा पे क्या दिया हुआ है, एस, और क्यू पी आर यहाँ देखेंगे क्यू पी आर ये हमारा हो गया 50 डिग्री हो गया, प्लस पी क्यू आर कितना हो गया, 70 डिग्री हो गया। x इज इक्वल टू 50 और 70 को जोड़ेंगे तो ये हो गया 120। दैट मीन्स किसी भी तरह का अगर आपको एक्सटीरियर या इंटीरियर एंगल फाइंड करना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं कि इस प्रॉपर्टी को समझना बहुत ही कंपल्सरी होता है, नेसेसरी होता है
कि जो चीज़ हमारा जो एक्सटीरियर एंगल होता है ये ठीक इसके इंटीरियर जो एंगल्स होते हैं इसके अपोजिट साइड में, इस एंगल्स को हम लोग नहीं ये करना है, इसको हमको इसके अंदर ऐड नहीं करना है, बल्कि इसके जो अपोजिट जो होंगे दो इंटीरियर एंगल उसके सम के ये एक्सटीरियर एंगल बराबर होता है। तो उसी चीज़ पर हम लिखेंगे कि वी नो डैट एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स द इंटीरियर एंगल। वैसे स्टूडेंट्स इस जो हिंदी मीडियम्स के हैं उनके लिए होता है कि जो बाहरी जो कोड होंगे, बाहरी जो कोड होगा वो क्या होगा, अपने अंतः कोण के दो अपोजिट सम के कोण के वो बराबर होगा। उसी को हमने यहाँ लिखा है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल। तो हम लोग का एक्सटीरियर एंगल क्या है, PRS, वो हमने लिख दिया, और दो इंटीरियर एंगल हमारा हो गया QPR और एक हो गया PQR जो हमने यहाँ लिखा है। तो PRS इज इक्वल टू हमारा क्या एक्सटीरियर एंगल है X, हमने X लिख दिया। यहाँ पर देखेंगे QPR जो है हमारा यहाँ पर क्या है 50, हमने 50 लिख दिया। सो सेकेंड जो है हमारा इंटीरियर एंगल कौन सा है PQR, वो हमने लिख दिया 70। 50 प्लस 70 इज इक्वल टू हो गया 120। ये हम लोग का बहुत ही इजी वे में हम लोग इसको निकाल सकते हैं। इससे रिलेटेड और भी बहुत तरह के क्वेश्चन होंगे जो प्रश्न होंगे उसको भी हम लोग हल करेंगे, एक के बाद एक हम लोग सिस्टमेटिक ढंग से देखेंगे। बट इसके अंदर जो सबसे खास चीज़ है वह यह चीज़ है, यह जो पॉइंट्स है ये आपको पॉइंट्स एकदम रिमेंबर कर लेना होगा, समझ लेना होगा कि ये पॉइंट्स लिखने ही लिखने, क्योंकि जब तक हम प्रॉपर्टी क्लियर नहीं कर पाते हैं तब तक हम लोग इसको क्या होता है कि ये चीज़ हमारे जहन से दिमाग से बातें निकल जाती है। इसलिए यह जो प्रॉपर्टी है हमको याद रखना होगा कि एन एक्सटीरियर एंगल दैट मीन्स एक जो बाहरी जो कोण होते हैं किसी ट्रायंगल के त्रिभुज के वो बराबर होते हैं किसके, सम ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल, मतलब अपने अंतः कोण के योग के वो बराबर होते हैं। तो अंतः कोण के जो हमारे योग हैं वो P और Q है, उसको हमने लिख दिया 50 प्लस 70, और वो दोनों को जब जोड़ेंगे तो अपने एक्सटीरियर एंगल के वो बराबर होगा। इसलिए x इज इक्वल टू 50 प्लस 70, x इज इक्वल टू 120। इससे रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चन हर तरह के, जैसे कि TET का एग्जाम आ रहा है या CCS का होता है या आपका CGHL का होता है, BSU का होता है, तो सारे एग्जाम में आफ्टर ऑल इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए इसको और भी क्लियर करने के लिए हम लोग इससे रिलेटेड एक आध दो और क्वेश्चन देखेंगे और अच्छे ढंग से समझेंगे इसको हम लोग बनाएंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे नंबर 2 जो है वो लिखेंगे, वो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इन द गिवन डायग्राम। इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। तो सिंपली उसी सवाल के तरह हम लोग क्वेश्चन को इसको भी हल करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखेंगे कि वी नो डैट एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ any triangle is equal to the sum of two opposite angles, सिंपली वही चीज़ हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर हमारा x दिया हुआ है और 50 प्लस यहाँ पर y है और 120 हमारा एक्सटीरियर एंगल है। तो हम लोग लिखेंगे वी नो डैट, जैसे हम जानते हैं कि एक बाहरी जो कोण होता है वो बराबर होता है दो अंतः कोण के, उसके जो अपोजिट साइड के जो अंतः जो कोण होते हैं उसके सम के वो बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि हमारा एक्सटीरियर एंगल कितना है 120। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल BAC प्लस एंगल ABC, ये लिखेंगे। तो ACD देखेंगे हम लोग कितना है 120 और BAC हम लोग कितना है x प्लस ABC कितना है 50 है, वो हम लोग यहाँ पर सेट कर देंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे कि x लिखेंगे, ये 50 जो है इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 120 माइनस 50, तो यह हमारा हो गया x इज इक्वल टू, यह हमारा हो गया 70 डिग्री। हमने x का वैल्यू कैसे फाइंड कर लिया, इस प्रॉपर्टी से। इस प्रॉपर्टी को हर हालत में हमको समझ करके रखना है। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू अपोजिट एंगल। दैट मीन्स एक जो बाहरी जो कोण होता है वह किसी भी त्रिभुज के उसके दो विपरीत साइड के जो अंतः कोण होते हैं उस कोणों के योग के वो बराबर होता है। तो हमने लिख लिया एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ABAC
प्लस ABC, तो यहाँ पर BAC हम लोग का कितना है, x है, अननोन x लिख लिए, और ABC कितना दिया हुआ 50। उसके बाद 50 को ला के इधर माइनस कर देंगे, 120 माइनस 50 x इज इक्वल टू 7। हम लोगों ने x का वैल्यू बिल्कुल इजी वे में फाइंड कर लिया। हमको निकालना है क्या चीज़, y। तो y को हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो एंगल x प्लस 50 प्लस y करके सम ऑफ एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल इज इक्वल टू 180, उससे भी निकाल सकते हैं, या लीनियर पेयर से भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं कि y प्लस 120 इज इक्वल टू 180। यहाँ से हम लिख देंगे लीनियर पेयर से। हम दोनों तरीका बताएंगे आपको कैसे निकालते हैं लीनियर पेयर से। तो y यही रहेगा, एंगल y इज इक्वल टू 180 माइनस 120। तो यह हमारा हो गया एंगल y इज इक्वल टू कितना आ गया, 60। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा ये तरीका है कि हम लोग क्या करेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल ये लिख सकते हैं C। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हम लोग कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। या इसी चीज़ को बहुत लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर देखेंगे ABC, एंगल ABC प्लस एंगल BAC प्लस एंगल हम लिख सकते हैं ACB इज इक्वल टू क्या होगा, 180। ये हमारा हो गया सम ऑफ एंगल ऑफ प्रॉपर्टीज हम लोग जानते हैं। तो एंगल ABC देखेंगे कितना है, 50 प्लस BAC हम लोग क्या है, x, और ACB कितना है, y इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। तो ये हमारा हो गया 50 प्लस x का वैल्यू हम लोग यहाँ से ले लेंगे, ये कितना हो गया 70 प्लस y इज इक्वल टू 180। यहाँ पर दोनों को ऐड करेंगे, 120 प्लस y इज इक्वल टू कितना हो गया 180। यहाँ लिख लेंगे y 180 माइनस 120। तो इस तरह सम ऑफ एंगल ऑफ प्रॉपर्टीज ट्रायंगल से हम लोग ये भी निकाल सकते हैं, तब भी यहाँ भी वही आएगा 60। तो हम लोग यहाँ भी इस तरीके से निकाल सकते हैं, या हम लोग इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। दोनों तरीका है, या तो लीनियर पेयर से निकाल लीजिए, नहीं तो सम ऑफ एंगल ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से हम लोग निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत हम लोग आसानी ढंग से निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग ज़रूरी ये चीज़ है कि जो क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, सबसे पहले हमको किसी भी क्वेश्चन को देख करके घबराना नहीं चाहिए। जरा भी हमारे मन में एजिटेशन नाम की चीज़ नहीं होनी चाहिए, तब हम उस क्वेश्चन को हम लोग हल करने के लायक बन पाते हैं, या हम लोग माइंड मेकअप कर भी पाते हैं कैसे बनाएंगे। क्योंकि जब हम लोग घबरा जाते हैं तो कोई भी सवाल अच्छे ढंग से बन नहीं पाता है। इसलिए हम लोग ये देखेंगे, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन द गिवन डायग्राम। तो हम लोग डायग्राम को काफ़ी बेसिक वे में हर एक पहलू को हम लोग उसको देखते हैं, वॉच करते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे एक एक्सटीरियर एंगल है और दो इंटीरियर एंगल है। तो ये वाला हम लोग नहीं लेंगे, बल्कि इसके अपोजिट साइड में जो दो है उसका सम हम लोग लेते हैं। उसी का प्रॉपर्टी लिखते हैं, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू अपोजिट एंगल। ये लिख लिए। उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, उसका एंगल ले लेंगे ACD, यहाँ हमारा एक्सटीरियर हो गया, और इसके अपोजिट में दो इंटीरियर ये आ रहा है और एक ये है। इसको लिखेंगे BAC और दूसरा लिखेंगे ABC। तो BAC हमारा कितना है, x है तो x लिखेंगे, और BAC कितना है 50, वो लिखेंगे। x इज इक्वल टू 120 माइनस 50 लिखेंगे, x इज इक्वल टू 70, एंगल y प्लस 120 इज इक्वल टू 180, y इज इक्वल टू लिखेंगे 180 माइनस 120, एंगल y इज इक्वल टू आ गया 60। या इस तरीके से एंगल ऑफ ट्रायंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी से जो सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो हम लोग इस ढंग से भी उसको क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसके अलावा और जो हम लोग देखेंगे, अब एक दो क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पर कि किस तरीके से हम लोग जो है कि कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में अगर हमारे 3 पॉइंट्स अगर दिए होते हैं तो किस तरीके से हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल किस तरीके से फाइंड करते हैं, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।